नमस्कार। स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल के एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण भाव की, उसके स्वामी की। हमारा प्रथम भाव यानी कि हमारा लगन। हमारा जो कुंडली का सबसे पहला भाव हमारा लगन कहलाता है। और वहाँ पर लिखी राशि यानी कि वहाँ 4 नंबर लिखा हो सकता है, 5 नंबर लिखा हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। और जो नंबर लिखा होता है उसका जो स्वामी है, जैसे कि अगर वहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क राशि हुई, उसका स्वामी हुआ चंद्रमा, तो लग्नेश हमारा चंद्रमा। अगर वहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी हुई है तो वहाँ पर सिंह राशि हुई और उसका स्वामी हो गया हमारा सूर्य। तो इस तरीके से आपको जो है कि अपना प्रथम भाव में जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है वो नंबर असल में उस राशि का नंबर होता है, जो कि जिस वक्त हमारा जन्म हो रहा होता है वो जो है कि पूर्व दिशा के अंदर जो राशि उदित हुई होती है उस टाइम वो नंबर आपको मिलता है आपके प्रथम भाव के अंदर, यानी कि आपके लगन के अंदर। और उसका स्वामी आपका लग्नेश हो जाता है। और जो कि जो भी वहाँ पर नंबर है उसके उस राशि के गुण धर्म लेके हम लोग पैदा होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भाव की, यानी कि लगन का स्वामी, यानी हमारा लग्नेश किस भाव में जाएगा तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि लगन का स्वामी कहीं पर भी जाता है, कहीं पर भी बैठता है, उस भाव की वृद्धि करता है। क्योंकि लगन के लग्नेश को बोला गया है कि वो हमेशा सदैव ही शुभ फल देता है। क्योंकि लगन आपका देह है, यानी आपका शरीर है, और जो लग्नेश है वो उसके प्राण हैं। लग्नेश जो है वो करता है, जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य होता है वो लगन के लिए होता है, यानी हमारे लिए होता है। लेकिन जो हम करते हैं वो लग्नेश करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका लग्नेश जहाँ कहीं पर भी जाकर बैठ जाता है आपके 12 भावों के अंदर, उस भाव से हमारा जुड़ाव हो जाता है, यानी कि हम लोग उस भाव पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। हमारा ध्यान उस भाव को ऊंचा उठाने में, उस भाव के कारतत्वों को बढ़ाने के अंदर, कि वहाँ की चीज़ें आपको, वहाँ की चीज़ों के बारे में शुभ फल मिले। लग्नेश हमेशा ये कोशिश करेगा आपका स्टेटस, आपका वैल्यू, आपका जो है कि कंफर्ट, सब जो कि लग्नेश जहाँ जाता है वहाँ से आप जो है कि पता लगा सकते हैं कि वो आप किस भाव पे इस जीवन में फोकस करने वाले हैं, इस जीवन में आप क्या करने आए हैं, क्या आपको मिलेगा, मेहनत से मिलेगा या आसानी से मिल जाएगा। ये सब जो है कि सबसे महत्वपूर्ण भाव, हर एक जो कुंडलियाँ वर्ग कुंडलियाँ भी हैं उनके लग्नेश का महत्व इसी प्रकार से होता है, जिस प्रकार से हम D1 यानी कि बर्थ चार्ट के, राशि चार्ट के जो कि लगन को महत्व दे रहे हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि लग्नेश अगर दूसरे भावों में या स्वयं प्रथम भाव के अंदर हो तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और जो है कि आज आप अपना पत्रिका खोल सकते हैं और वहाँ पर आप देखें कि आपका लग्नेश कहाँ गया है। और वो अगर जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर वो सत्य है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपका प्रथम भाव का स्वामी यानी कि आपका लग्नेश आपके पहले ही भाव के अंदर बैठा हुआ है, अर्थात स्वराशि का, अपनी ही राशि का होकर आपका लग्नेश लगन के अंदर विराजमान है। तो आपको ये सभी को पता है कि जब कोई ग्रह अपनी स्वराशि का होकर किसी भाव में बैठता है तो वो भाव बलवान हो जाता है। लग्नेश वहाँ बलवान है और वो अपने भाव के अंदर बैठा हुआ है, प्रथम भाव के अंदर। प्रथम भाव जो कि हमारे देह है, हमारा शरीर है, हमारा स्टेटस को दर्शाता है, हमारे प्रोफेशन को भी दर्शाता है। हम किस चीज़ को, किस कार्य को करके जो है कि हम ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं, वो हम लगन, अगर लग्नेश के अंदर, लग्नेश जो है कि लगन के अंदर ही बैठा हुआ है यानी स्वराशि का बैठा हुआ है, अर्थात अब वो हमारे को, हम स्वयं, क्योंकि लगन जो है कि हम स्वयं हैं, हमें दिखाता है वो, तो हम अपने आप पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हम हमेशा इस बारे के लिए, इस कार्य में मतलब लगे रहेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपने आप को नित्य नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सके, कैसे हम औरों से सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, कैसे हम और ऊंचे जा सकते हैं, कैसे हम किसी भी क्षेत्र में उच्च पद पा सकते हैं। यानी हमें नंबर 1 बनना है, क्योंकि लगन इस लगन के अंदर है। अब वो लगन का
भला चाहेगा, लगन के बारे में चाहेगा, लगन को ऊंचा पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपका स्टेटस, आपकी वैल्यू, सब के बारे में वो सोचेगा और आपके बारे में ज़्यादा करेगा क्योंकि आप पहले भाव में है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि कि वो समाज के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि जैसे देखा गया है कि जब लगन के अंदर ही होता है तो वो सबको साथ लेकर चलता है, सबके बारे में सोचता है, किस तरीके से मैं लोगों को के बारे में ऐसा कार्य करूं जो कि वो ऊंचे उठें, या समाज कैसे ऊपर जा सकता है इस बारे में कार्य करना। लेकिन अपने बारे में वो ज़रूर सोचेगा क्योंकि उसका फोकस अपने ऊपर है, अपने स्टेटस के ऊपर है, अपने नाम के ऊपर है, अपने काम के ऊपर है। अब जो पहले भाव के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति जो है कि खिलाड़ी हो सकता है, क्योंकि जिस भी कार्य के अंदर आपकी देह यानी आप स्वयं इन्वॉल्व हैं, आप किसी भी कार्य के अंदर हो सकते हैं, लेकिन आपकी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जब आपका लगन में है तभी आप सफल हो सकते हैं। आप खिलाड़ी हो सकते हैं क्योंकि शारीरिक मेहनत, आपका शरीर इन्वॉल्व है जब आप खिलाड़ी होते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स के अंदर है, तो आपका प्रेजेंस स्टेज के ऊपर धमाका कर सकता है। आपका प्रेजेंटेशन, लोगों के सामने आना, आपका बात करने का तरीका लोगों को आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ लगनेश बलवान है। आप किसी कार्य में हैं, स्वयं उस कार्य को करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। लेकिन अगर यहाँ पर लगनेश आपका पीड़ित है, अर्थात उसके ऊपर कहीं से मंगल की, शनि की, राहु की, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो वो पीड़ित हो जाएगा। अगर वो पीड़ित है तो आपको अपने नाम बनाने में, अपने शोहरत के लिए, अपने किसी भी कार्य को के अपने को ऊपर उठाने के लिए आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो वहाँ पर आपके संघर्ष बढ़ जाते हैं, आपकी मेहनत बढ़ जाती है। और इसके विपरीत अगर वहाँ पर आपका लगन के अंदर है और उस पर शुभ दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो काम आपके साथ आसानी से होने वाला, आप आसानी से उच्च पद पे पहुँच रहे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब लगन के अंदर होता है तो आपको उच्च पद दिला के रहता है, अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च पद आपको मिलना तय है। ये आप समझ सकते हैं कि लगनेश लगन के अंदर है, पीड़ित नहीं है तो आसानी से होगा। अगर पीड़ित है, कमज़ोर है, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, या उन चीज़ों के लिए आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर लगनेश आपके दूसरे भाव के, अब दूसरा भाव आपका जो है कि एक बात और, अगर लगनेश आपका लगन के अंदर कमज़ोर है तो आप कोई भी ऐसा कार्य करना शुरू कर दीजिए जिसके अंदर आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो। आप कोई भी खेल खेल सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है कि जितने आप फिट नज़र आएंगे, जितना आप फिट होंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास अपर लेवल पे होगा, आपका लगनेश मजबूत होगा उससे। इसे आप रेमेडी भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे भाव के अंदर जब लगनेश जाता है तो लगनेश एक तो अपने से दूसरे भाव में गया है तो वो अपने लगन की बढ़ोतरी करेगा, सिंपल सा रूल है। इसके साथ ही साथ अब वो जो है कि दूसरा भाव जो कि हमारे फाइनेंस का है, हमारे फैमिली वैल्यूज़ का है, कुटुंब का है, आपके बोलने का है, आपके खाने का है, आपके चेहरे का है, तो यहाँ पर अगर आपका लगन दूसरे भाव के अंदर है तो आपके चेहरे की जो है कि इन्वॉल्वमेंट यानी रिप्रेजेंटेशन आपके बहुत काम आने वाली है, आपके बोलने की कला, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर होते हैं, किसी को भी वो अपने बस में अपनी वाणी से कर सकते हैं। आप सिंगिंग के थ्रू, मतलब दूसरे भाव, आप फूडी हो सकते हैं क्योंकि दूसरे भाव के अंदर गया आपका लगनेश, तो आपको भोजन करना ज़्यादा पसंद होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये पैसों का भाव है, फाइनेंस का भाव, तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। वो किस तरीके से अपनी जमा पूंजी को बढ़ाए उसके बारे में ज़्यादा कार्य करने वाला है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस का है। अब वो पैसा जोड़ने की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति
अपने कुटुंब की सहायता से जो है कि ऊंचा उठ सकता है, क्योंकि उसको उसकी सहायता प्राप्त होगी। लग्नेश जब वहाँ पर अच्छी कंडीशन में होगा तो उसको अपने कुटुंब से जो है कि रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे, जिसके साथ वो ऐसा व्यक्ति जो कुटुंब के साथ मिलकर भी कार्य कर सकता है, अपने परिवार को का जो कार्य है उसी में इन्वॉल्व होकर उसे आगे बढ़ा सकता है, अर्थात अपने परिवार के कार्य को कर सकता है वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो है कि फाइनेंस के अंदर पाया जा सकता है, बैंकिंग में पाया जा सकता है, ज्वेलरी के काम में पाया जा सकता है, या कोई भी ऐसा जिसके अंदर, या फूड बिजनेस, क्योंकि वहाँ पर जो है कि कालपुरुष कुंडली का चंद्रमा उच्च की होती है। अगर कालपुरुष कुंडली के अंदर आए, वहाँ 2 नंबर आता है, वहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो आप किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं, उसके अंदर आप अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग आप अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं। उन चीज़ों के अंदर जब आप इन्वॉल्व होंगे तो वो लग्नेश आपको नित नई ऊंचाइयां देने वाला है। आप दिनों दिन तरक्की करने वाले हैं और आपका पैसा बढ़ता रहेगा अगर लग्नेश दूसरे भाव में है। अगर यही लग्नेश अब पीड़ित है शत्रु ग्रहों द्वारा, जो उसके शत्रु ग्रह हैं उनको वो देख रहे हैं या वो साथ बैठ गए हैं, तो आपको पैसा जोड़ने में कठिनाई आने वाली है, मेहनत ज़्यादा करने वाली है। आपके ही कुटुंब वाले आपके शत्रु हो सकते हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या उनसे आपका मन मुटाव रह सकता है, नहीं बनेगी आपकी। अगर ऐसा है तो आपको चाहिए कि आप जो है सात्विक भोजन करें, क्योंकि दूसरा भाव भोजन का भी है। परिवार का है तो आप अपने कुटुंब को भोजन के लिए इनवाइट करें, उनको खाना खिलाएं। उससे आपका जो लग्नेश है, जो दूसरे भाव में बैठा है, जो पीड़ित है, उसको बल मिलेगा और आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। अब मंदिर वगैरह में भंडारा लगा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भाव है। अगर आपका लग्नेश वहाँ पीड़ित है, आप मंदिर वगैरह में भंडारा दिलाइए, लोगों को खाना खिलाइए, क्योंकि चंद्रमा मासिस का भी कारक है, जो दूसरे भाव में उच्च का होता है। तो आप मंदिर वगैरह के अंदर खाना वगैरह बांटिए, भंडारा करिए टाइम टाइम पे। आपका लग्नेश मजबूत होने वाला है और आपको भर भर के पैसा देने वाला है, क्योंकि वो अब दूसरे भाव के अंदर। अब आते हैं तीसरे भाव। तीसरा भाव आपका सहज भाव, आपके छोटे भाई बहनों का भाव, आपके पड़ोसियों का भाव, आपके यात्राओं का भाव, ट्रेडिंग, आपके स्किल्स, किसी प्रकार के स्किल्स, थर्ड हाउस। तो जब लग्नेश तीसरे भाव में जाता है, तो तीसरे भाव को पराक्रम भाव भी बोला गया है। तो पराक्रम, ऐसे व्यक्ति का पराक्रम बढ़ जाता है। और जब लग्नेश वहाँ जाता है तो वो ऐसा व्यक्ति बेमतलब का पराक्रम नहीं करता, जहाँ जरूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पराक्रम करता है, और जो है कि अपने लक्ष्य को भेदता है अपनी मेहनत के द्वारा। आप ये बोल सकते हो कि अपनी मेहनत के द्वारा, क्योंकि लग्नेश जहाँ जाएगा वहाँ पर आपकी अपनी मेहनत है। जैसे सेकंड हाउस है तो अपनी मेहनत के द्वारा पैसा कमाना है आपने, कुटुंब की सहायता मिलेगी अगर अच्छा है। इसी प्रकार से तीसरे भाव के अंदर आपको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका लग्नेश वहाँ गया है पराक्रम भाव के अंदर, तो पराक्रम करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर लग्नेश अच्छा है तो आपके जो है कि भाई बहनों के आपको मदद मिलने वाली, उनकी सहायता मिलने वाली, उससे आप नित नई ऊंचाइयाँ छुएंगे जब उनकी मदद से। या आप ऐसे कार्य के अंदर हो सकते हैं जो मार्केटिंग का कार्य हो, ट्रैवलिंग का कार्य हो, ट्रेडिंग का कार्य हो, कम्युनिकेशंस का कार्य है, या जिसमें आपकी कोई स्किल्स डेवलप करके आप स्किल्स के थ्रू आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कैसा कार्य, या आप अपने भाइयों के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपका लग्नेश आपके स्टेटस को, आपके नाम को ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, आपको उच्च पद पे पहुंचाएगा। आप किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, अगर आपका थर्ड हाउस के अंदर लग्नेश बैठा हो। अब बात आ जाती है अगर लग्नेश वहाँ पीड़ित है, अगर लग्नेश वहाँ पीड़ित है पाप ग्रह वगैरह से, मैं नीच की बात नहीं कर रहा हूँ, नीच का ग्रह तीसरे भाव के अंदर हमेशा सदैव ही अच्छा फल देता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसका उदाहरण भी है शाहरुख खान की कुंडली, उनका जो है कि लग्नेश सूर्य तीसरे भाव के अंदर नीच का, तो वहाँ पर नीच का ग्रह अच्छा होता है। लेकिन अगर वो पाप प्रभाव के अंदर है
मंगल शनि राहु से दृष्ट है, या शत्रु ग्रह उसके साथ आके बैठ गए हैं, या उसे पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको अपना पराक्रम दिखाने में, अपने स्किल्स को दिखाने में, इन सब चीज़ों में, या भाइयों से आपकी अनबन हो सकती है। ये आपको मतलब जानने का कि थर्ड हाउस के अंदर आपका लगने से अच्छा है या बुरा है, आप सीधा देखिए कि आपके भाइयों से आपकी बनती है या नहीं बनती। अगर आपका लगने से अच्छा कार्य कर रहा है तो आपके भाइयों से पटेगी, बहुत अच्छे आपकी बॉन्डिंग होगी। और अगर वो नहीं बनती है, भाइयों से बैर है, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है कि लगने से यहाँ पर पीड़ित है, वो काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको अपने भाइयों से बना के रखें, ज़्यादा बेटर है। अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप जब भी कभी परेशान है, या आपको लगता है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आप काम करने की इच्छा नहीं हो रही है लग्नेश कमज़ोर होने की वजह से, तो आप छोटी छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव यात्राओं का है। ऐसे लोग चलते हुए सोचें, उनका माइंड फ्रेश रहता है। घूमने चले जाएं तो माइंड फ्रेश रहता है। बातें करना, अगर भाइयों से नहीं बनती, पड़ोसियों से वो बना के देख लीजिए। और ऐसे व्यक्ति अगर अपने भाइयों के लिए कार्य करते हैं, उनको मदद करते हैं, लगने से अगर कमज़ोर है तो लगने यहाँ पर बलवान होगा और जातक की मदद करने वाला। अगर यहाँ पर लगने से कमज़ोर है तो उनको थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और जो चीज़ें मैंने बताई कि शुरू में कि बहुत ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, तो उसके अंदर जो वहाँ पर लगनेश का जो प्रभाव है, जितना वो बलवान है, उस हिसाब से फल मिलने वाले हैं। ये आप जरूर नोट कीजिएगा। सीधा सीधा ये मत सोच लीजिए जैसे कि थर्ड हाउस में चला गया तो ये चीज़ें मिलेंगी। अगर वो पीड़ित है, यानी कि उसको शनि देखता है, मंगल देखता है, राहु देखता है, या मान लीजिए कि वहाँ पर मंगल है, मंगल आपका लगनेश है, लेकिन वहाँ पर बुध देख रहा है, या बुध साथ बैठे हैं, तो वो लगनेश को पीड़ित करेगा, क्योंकि वो लगनेश का शत्रु है मंगल का। लगनेश शनि है, तीसरे भाव में बैठा, सूर्य साथ आके बैठ गया, तो अब शनि तो सूर्य पीड़ित करेगा। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने वाले हैं, आपको संघर्ष बढ़ने वाले हैं। अब यही लगनेश अगर आपके फोर्थ हाउस के अंदर है तो चतुर्थ भाव आपके माता का है, चतुर्थ भाव आपके कंफर्ट का है, चतुर्थ भाव आपका भवन का है, भूमि का है, वाहन का है, आपके सुख का है, सबसे ऊपर आपका सुख। तो अगर यहाँ पर लगने जब आपके फोर्थ हाउस के अंदर आता है और वो अच्छी कंडीशंस के अंदर है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं, और आप जो है कि उनके प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, आप लिए हुए हैं, उनके जैसे आप दिखते हैं, या उनके जैसी सोच है आपकी, आप ऐसा मान सकते हैं। और आपको आपकी माता जी के द्वारा जो है कि नाम नाम काम मिल सकता है। आप माता जी के सहयोग से कोई कार्य कर सकते हैं, आप भूमि का कार्य कर सकते हैं, भवन बनाने का काम कर सकते हैं, आप गाड़ियों का काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि आपको इन कार्यों में इन्वॉल्व होकर आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं, कि मासिस का भी घर है, ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे जातक पॉलिटिक्स में मिल सकते हैं, और अपने समाज के लिए कार्य करते हुए पाए जाते हैं, और इसमें उनको नाम दाम दोनों मिलता है। और फोर्थ हाउस हमारा सिंहासन बोला गया है। फोर्थ हाउस के अंदर जब आपका लगनेस आता है तो आपको सब चीज़ें कंफर्ट वगैरह आसानी से प्राप्त होती है। पहली बात तो अगर वो अच्छी कंडीशन, आपको आराम से हर चीज़ मिलने वाली है, ऐशो आराम की। ऐसा व्यक्ति ग्राम प्रधान हो सकता है, ऐसा व्यक्ति स्टेट का सीएम तक बन सकता है, अगर लगने से यहाँ पावरफुल हो और उसे अपने मित्र ग्रहों का सहयोग प्राप्त हो। फोर्थ हाउस सिंहासन का, कंफर्ट का है। लेकिन यहाँ पर अगर पीड़ित है तो आपकी माँ, हो सकता है कि आपके वैचारिक मतभेद हों आपकी माता जी से, आपके होमलैंड के लोगों से आपकी ना बनती हो, झगड़े होते हैं। आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं, वो आपका साथ नहीं देती, नई की नई गाड़ी आपकी के धोखा दे जाती है, ख़राब हो जाती है बार बार, तो समझ लीजिए आपका जो है कि लगनेस फोर्थ हाउस के अंदर पीड़ित है।
आपको लोगों को खाना खिलाना है। फोर्थ नंबर चंद्रमा की राशि, दान करना है, भंडारे करना है लोगों के, आपका लग्नेश मजबूत हो जाएगा और आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। लग्नेश का 5th हाउस के अंदर आना, पंचम भाव आपके क्रिएशन का है, बुद्धि का है, आपके लवर वन का है। जब लग्नेश पंचम भाव के अंदर आता है तो पंचम भाव आपके बच्चों का है। अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो आपके बच्चों से आपके बहुत बनने वाली है, बच्चों के सहयोग से आप तरक्की करने वाले हैं, या आपका नाम आपके बच्चों की वजह से होने वाला है, यानी आपके बच्चे बहुत ऊंचाइयां छूने वाले हैं। आपका जो शिक्षा है, आपकी शिक्षा आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आप मददगार साबित हो। अगर लग्नेश यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है, मित्र राशि के हैं, उच्च के हैं, मित्र के साथ बैठे हैं पंचम भाव में, लेकिन अगर यही जो है कि आपका जो है कि शत्रु राशि वगैरह के होंगे तो जो है कि आपको दिक्कत आने वाले हैं। इस बात को आप सोच करके ओके। 55 भाव, पंचम भाव। अब पंचम भाव के अंदर अगर आपका लग्नेश है तो आपको, अगर वो पीड़ित है तो आपको लगातार लर्निंग करनी चाहिए। जितना आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, जितना आप पढ़ेंगे, जितना लर्निंग करेंगे, उतना ही आपका लग्नेश वहाँ मजबूत होकर आपको अच्छे फल देने वाला है। पंचम भाव के अंदर अगर आपका लग्नेश पीड़ित है तो आपको जितना हो सके पढ़ें, नया नया सीखें, उतना ही आपको ऊंचाइयाँ मिलेंगी, आपको लग्नेश आपके को उच्च पद पर पहुंचाएगा। इसी प्रकार से अगर लग्नेश आपका छठे भाव के अंदर है, छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रुओं का भाव, अगर तो कमजोर होगा यहाँ पर लग्नेश तो आपको रोग घेर लेंगे, आप पे डेप्थ हो सकते हैं, कर्जे हो सकते हैं, शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, आपके हर काम में बाधा आने वाली है, क्योंकि आपके डेली रूटीन वर्क्स का भी है। तो डेली रूटीन वर्क्स के अंदर आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहीं पर आपका लग्नेश मित्र राशि का है या सब राशि का है, सब राशि का जैसे कि वृश्चिक लगन हो तो यहाँ मेष राशि का लग्नेश होगा, और अगर यदि टॉरस हो तो भी यहाँ पर तुला राशि का यानी कि लिब्रा का आपका लग्नेश होगा। ऐसी स्थिति में जब लग्नेश यहाँ मजबूत है तो वो आपको रोगों से लड़ने में मदद करेगा, यानी आपको अगर हल्की फुल्की बीमारी हो भी जाती है तो वो जल्दी से ठीक हो जाने वाली है, कोई ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आप कंपटीशंस के अंदर जीतने वाले हैं, आप किसी भी प्रतियोगिता के अंदर अव्वल आने वाले हैं, यानी क्लियर करने वाले हैं उसको। आपका शत्रुओं का नाश, यानी कि शत्रु होंगे ही नहीं आपके, अगर होंगे तो आप उनको पराजित करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ लगने से आपका मजबूत है। आप किसी ऐसी जगह पे कार्य कर सकते हैं, जैसे आप वकील हो सकते हैं कि यहाँ पर झगड़े का भाव है, आप किसी हॉस्पिटल के कार्य के अंदर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत है, आप किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हो सकते हैं जहाँ कर्जा देने का कार्य किया जाता हो। अगर यहाँ पर आपका लग्नेश मजबूत है तो आपको उच्च पद दिलाएगा उसके अंदर। अब यहाँ पर आपके लग्नेश का बल डिसाइड करेगा कि आपकी पोस्ट क्या होगी, लेकिन आप इन कार्यों के अंदर रहेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है। अगर लग्नेश कमजोर है तो आपको जो है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ जितनी आप मेहनत करेंगे अपने स्किल्स के ऊपर, अपने को डेवलप करने के लिए, जितनी आप डेली रूटीन्स के अंदर मेहनत करेंगे उतना आपको जो है कि उस लग्नेश का वहाँ होने का फ़ायदा मिलेगा।
लग्नेश जब यहाँ आता है तो आपको अपने डेली रूटीन के अंदर मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। आप उदाहरण ले सकते हैं विराट कोहली जी की कुंडली, उनका धनु लगन है और जुपिटर उनका जो है कि छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो वो देख आप सबके सामने है, कितने फिट है, कितनी मेहनत करते हैं अपने कार्य पे, और आज उनका मुकाम कहाँ है वो भी आप सबके सामने है। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ऊंचाई आप छूने वाले हैं। आपको अपने मामा वगैरह का सहयोग प्राप्त होगा जब लग्नेश यहाँ मजबूत होगा। अगर यहाँ पर लग्नेश कमज़ोर है तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर लगातार अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में उस पर मेहनत करें, तो आपका लग्नेश का वहाँ होने का फल मिलेगा। लग्नेश आपको ऊंचाइयों पे पहुँचाएगा। क्योंकि अगर आप विराट कोहली की कुंडली भी देखें तो वहाँ पर लग्नेश जो है कि शुक्र की राशि के अंदर है, वहाँ पर शायद 2 नंबर राशि आती है। तो आप देखिए कि वहाँ पर जो है कि वो लगातार मेहनत करते हैं, तो उनका लग्नेश जो है कि एक ऐसे ग्रह की राशि में होने जो जिसको वो मित्र नहीं मानता, उसके बावजूद उनको जो है कि अपने डेली रूटीन के जो कार्य हैं, जो उनका कार्य है खेलना, उसके अंदर बहुत ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। खिलाड़ी हो सकते हैं यहाँ पर नो डाउट, क्योंकि मेहनत का घर है, कंपटीशन, क्योंकि खिलाड़ियों को तो रोज कंपटीशन से गुजरना होता है, किसी ना किसी से compete करना होता है। वकील हो सकते हैं क्योंकि उन्हें रोज कोर्ट के अंदर लड़ना हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है यहाँ पर लगने, तो आप जो है कि झगड़ों में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के चक्कर तो आपको तब भी लगाने हैं। तो वहाँ पर जब अगर आपका लग्नेश कमज़ोर होकर बैठा हुआ है तो उसे मजबूत करने के लिए आप अपने डेली रूटीन के अंदर कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी खेल ऐसा जोड़ सकते हैं जिसमें आपका मेहनत करें, आप किसी भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप कार्य कर सकते हैं। उसी कार्य में आपको आगे बहुत सफलता प्राप्त होने वाली है। अब अगर लग्नेश आपके सप्तम भाव के अंदर, सप्तम भाव पूरक भाव आपका आपका एक तरीके से मिरर है, आपकी प्रतिद्वंदियों का भाव भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि आउटर वर्ड है, आपका पार्टनर है, आपका मतलब बिजनेस पार्टनर है, आपका बिजनेस है। तो यहाँ पर लग्नेश अगर मजबूत स्थिति के अंदर है, मित्र राशि के अंदर है, वैसे लग्नेश जब भी यहाँ पर आएगा तो मित्र राशि का तो होगा नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसी भी लगन के अंदर आप देखिएगा 7th हाउस जो है कि शत्रु या सन होगा। तो इस प्रकार से जो है कि वहाँ पर जो है कि सबसे एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अच्छी पोजीशन नहीं है जब सप्तम भाव के अंदर आपका लग्नेश आ जाता है, क्योंकि आपका फोकस अब आपके विपरीत लिंग के लोगों के प्रति हो गया है। अब उनके साथ समय बिताना या उन मतलब कह सकते हो कि उनके पीछे भागना, ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्का सा भी फ्लैक्शन आपके लग्नेश पे वहाँ पर आएगा। शत्रु राशि में तो है ही, यहाँ आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लेकिन आपका यहीं पर ही लग्नेश अगर 7th हाउस के अंदर अपने मित्र के साथ है या किसी राजयोग में लिप्त है तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के लिए लग्नेश का 7th हाउस में होना इतना बढ़िया नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप यहाँ पर जो है कि शत्रु राशि के अंदर आने से आप जो है कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो पटड़ी पे सही से नहीं चलेगी, आप ये कह सकते हैं। लग्नेश यहाँ कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर छठे भाव के अंदर, सॉरी 7th हाउस के अंदर लग्नेश अगर आपका है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने स्टेटस के लिए। लेकिन अगर कहीं से भी धन योग बन रहा है या राजयोग बन रहा है तब स्थितियाँ बढ़िया हैं। मित्र ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि सूर्य आके यहाँ पर बैठा हुआ है सिंह लगन के अंदर, तो वो शत्रु राशि में हुआ, शनि की राशि में हुआ, लेकिन मंगल 7 में बैठा हुआ है। कर्क राशि है, कर्क लगन मतलब लगन है, वहाँ पर फिर शनि की राशि आ गई, वहाँ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है लेकिन साथ में मंगल आके बैठ गया, तो मंगल वहाँ उच्च के हो गए। तो एक राजयोग हो गया, लक्ष्मी योग बोला जाता है जिसको मगस्य योग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है कि वो आपका लग्नेश आपको जो है कि आपके बिजनेस के अंदर आपको जो है कि ऊंचाइयां छूने में आपको मदद कर सकता है।
अब यही लग्नेश अगर आपका 8th हाउस के अंदर है, 8th हाउस आपके इन लॉस का है, 7th हाउस के अंदर आप रेमेडी के तौर पे ये कर सकते हैं कि अपनी वाइफ की सलाह लें, या हो सकता है कि आप अपनी वाइफ की सहयोग से ऊंचाइयां छूएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइफ का सहयोग होना बहुत जरूरी है। लेकिन लग्नेश जब 7th हाउस में आता है तो वो अनबन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो शत्रु राशि में आ जाता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं अपने वाइफ का या अपने बिजनेस पार्टनर का सहयोग लें, उनकी सलाह लें। उसके द्वारा अगर आप उसके बाद आप कोई कार्य करते हैं उनकी सलाह से, तो वो आपको अच्छी पोजीशन में पहुंचाने का कार्य कर सकता है आपका लग्नेश। 8th हाउस इन लॉस का है, ऑकल्ट का है, रिसर्च का है, सीक्रेट चीज़ों का है, गुप्त चीज़ें, रिसर्च का है। लग्नेश यहाँ पर अच्छी स्थिति के अंदर होगा तो आप किसी रिसर्च वर्क में हो सकते हैं, आप सर्जन हो सकते हैं, आप किसी ऐसी संस्था के अंदर हो सकते हैं जो गुप्त रूप से कार्य करते हैं, जैसे रॉ। अगर यहाँ पर आपका लग्नेश पीड़ित है तो आप क्राइम के अंदर भी हो सकते हैं, लोगों को हानि पहुंचाने का कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर लग्नेश है तो आप किसी भी ऐसे कार्य को करें, आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ सकते हैं, ओकल्ट, जिससे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, या आप किसी रिसर्च वर्क में लग सकते हैं, रिसर्च करें। तो आपको जो है कि यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है आपके लग्नेश के यहाँ होने का। यहाँ पर सिर्फ लग्नेश बुरा ही नहीं करता, लेकिन आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ये ध्यान रखना कि लग्नेश यहाँ पर अगर कमजोर स्थिति के अंदर है तो लग्नेश जब यहाँ 8th हाउस के अंदर आता तो वो पीड़ा के हाउस में आया तो पीड़ा ज़्यादा देगा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव बहुत होने वाले हैं। आप ऐसे किसी कार्य में हो सकते हैं जैसे माइनिंग का कार्य है, आप ज्योतिष आचार्य हैं, आप किसी रिसर्च वर्क में हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप सर्जन हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। अगर ऐसा नहीं है, आपका लग्नेश वहाँ पर कमजोर स्थिति के अंदर है, पीड़ित है, तो आप जो है कि शौक के तौर पे ये ज्योतिष को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आपको और एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर कोई आपका ग्रह है उसकी दशांतर दशा चल रहा है तो उस टाइम पे कोई भी अंतिम क्रिया अगर आपके जानकारी में या आपके रिश्तेदारी में है तो वहाँ पर अंतिम यात्रा में जरूर शामिल हो, आपके लग्नेश को बल मिलेगा। 9वां भाव पिता का है, गुरु का है, उच्च शिक्षा का है, धर्म का है, सामाजिक मान्यताओं का है। ऐसा व्यक्ति अपने सामाजिक मान्यताओं को बहुत मानता है, धर्म को बहुत मानता है, अपने पिता के सहयोग से उच्च पद प्राप्त कर सकता है, अपने पिता के साथ कार्य करके उच्च पद प्राप्त कर सकता है। जो पिता कार्य कर रहे हो उसको आगे ले जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति पिता के साथ मिलकर या पिता के सहयोग से या पिता से सलाह लेकर कोई कार्य करे, उसमें तरक्की करेगा। ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं बहुत कर सकता है, या कोई ऐसा कार्य जिसमें मतलब कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, यात्राएं होती रहें अपने कल्चर से बाहर, ऐसा कोई कार्य। ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं कि उस शिक्षा के अंदर भी बहुत अच्छा करता है। उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए धर्म के बारे में, धार्मिक ग्रंथ वगैरह के पढ़े तो उनका लग्नेश वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, अगर वो पीड़ित भी है तो। अगर वहाँ पर पीड़ित होगा आपका लग्नेश तो हो सकता है कि आपके पिता से आपकी ना बने। अगर ऐसा है आपका लग्नेश 9th हाउस में और आपके अपने पिता से वैचारिक मतभेद हैं तो आपका जो लग्नेश है वहाँ पर पीड़ित है। ऐसे में आपको अपने पिता की सलाह माननी चाहिए और जो है कि कार्य करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।
दसम भाव के अंदर जब लग्नेश आता है तो ये स्वयं ही एक राजयोग बोला गया है। दसम भाव के अंदर लग्नेश जातक को उच्च पद दिलाने में मदद करता है, नित्य ऊंची ऊंचाइयां पे पहुंचाने की में मदद करता है। बहुत ही अच्छी पोजीशन है ये। अगर यहाँ पर लग्नेश पीड़ित ना हो तो आपको दिनों दिन तरक्की करके आपको उच्च पद पे लेके जाएगा, आपके प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा यहाँ पर। क्योंकि दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर आपको नित्य नई ऊंचाइयां मिलने वाली हैं अगर आपके 10th हाउस के अंदर आपका लग्नेश है। अगर यहाँ पर पीड़ित है तो आप अपने साथ कार्य करने वालों को मदद करें, उनका सहयोग करें, उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखें। क्योंकि यहाँ पीड़ित लग्नेश आपके कार्य क्षेत्र में साथ काम करने वाले जो आपके कलीग्स उनसे शत्रुता करा सकता है। 11वें भाव के अंदर लग्नेश हमेशा ही शुभ फल देता है, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। 11वें भाव में बोला गया है कोई भी ग्रह जाए तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। परंतु लेकिन अगर आपका लग्नेश वहां पर जो है कि कमजोर है तो आप सोशल मीडिया के लिए, सोशल सर्कल के लिए कार्य करें, एनजीओ के लिए कार्य करें। वैसे 11वें भाव के अंदर लग्नेश अगर हो तो व्यक्ति को अधिक महत्वाकांक्षी बना देता है, परंतु जातक अपनी मेहनत से अपनी इच्छा पूर्ति करने का सामर्थ्य रखता है। जब 11वें भाव के अंदर ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, एनजीओ से जुड़ा हुआ हो सकता है, अपनी इच्छा पूर्ति अपनी मेहनत से करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो वो कामयाब। 12वें भाव में जब आपका लग्नेश होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़कर कार्य करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करे, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर वास करे, वहां पर कार्य करे तो सफलता प्राप्त करता है। अगर लग्नेश यहाँ पर कमजोर है और अच्छा फल नहीं दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन, योगा इत्यादि करे, आश्रम वगैरह में जाए गुरु के, तो अच्छे फल मिलेंगे। इसी के साथ ही मैं आगे चाहता हूँ।